हो रही है। आज दूसरा दिन हो गया है जिंका लॉजिस्टिक्स का। जिस तरह की हाल फिलहाल में लिस्टिंग हो रही है, उत्साह कुछ बचा हुआ है या लोगों का उत्साह ठंडा पड़ा हुआ है, क्या स्थिति है शौर्य? जी, जिंका लॉजिस्टिक्स में उत्साह काफ़ी ठंडा नज़र आ रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो है, 1.5 दिन हो चुका है, अभी तक खाली 30% ही बढ़ते हुए नजर आया है। दोनों बातें हैं, सेंटिमेंट देखें तो सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है सेकेंडरी मार्केट का, प्राइमरी मार्केट में इतनी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही। फंडामेंटल तौर पर भी देखें तो कंपनी का बिजनेस थोड़ा यूनिक है। वो ट्रक ऑपरेटर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, काफ़ी तरह की सर्विसेज देता है फाइनेंसिंग सहित, और उसकी फीस से पैसे कमाते हैं। लेकिन कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटली लॉस मेकिंग होना, साथ में मार्केट का सेंटीमेंट खराब होना, तो वो कंपनी के फेवर में नहीं आ रहा, जिस वजह से अभी तक खाली 30% सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है और जीएमपी जीरो चल रहा है। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने पहले भी ले आए होते ना तो कोई ये सब चीज़ें देख ही नहीं रहा था। लोग आईपीओ देख रहे थे, पैसे लगा रहे थे। और हम लोग इस कार्यक्रम में ही चर्चा कर रहे थे शौर्य कि कोई भी आईपीओ पहले दिन, हर आईपीओ पहले ही दिन ही सब्सक्राइब हो जा रहा था 100% से ज़्यादा। अब स्थिति ऐसी है जब सेंटिमेंट ख़राब हुआ है कि अब कोई भी छोटी मोटी चूक अगर है बैलेंस शीट पे या कहीं पर भी, लोग फिर अब बख्श नहीं रहे हैं। ये स्पष्ट जो है वो राय जो है निकल करके आती हुई। क्या व्यू है ब्रोकर्स का, यहाँ पर देख लीजिए। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करें लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं कि लंबी अवधि के नज़रिए के साथ सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहे हैं अवॉइड करें, और एसबीआई सिक्योरिटीज़ भी अवॉइड करने की सलाह है। तो अब तक हमने आपको जो 6 जो है व्यूज़ दिखाए हैं, उनमें से 4 का मानना ये है कि सब्सक्राइब करें, भले ही वो लंबी अवधि के लिए हो या फिर छोटी अवधि के लिए, लेकिन 2 राय जो है वो निकल करके आ रही है कि अवॉइड करें। अब जरा पूछते हैं प्रशांत जी से, उन्होंने क्या इसके अध्ययन किया है। प्रशांत जी, आपका व्यू क्या है, क्या इसमें पैसे लगाएं या फिर ना लगाएं? सर, बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड लॉरी ट्रकिंग बिजनेस है। बहुत सारा होपफुल है अभी भी, जो पैसा वो उठा रहे हैं उससे बिजनेस कैसे बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आएगी, ये सब बहुत क्वेश्चनेबल है अभी भी। मेरा इसमें अवॉइड ही रेटिंग रहेगा। बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टर्स इसको देख सकते हैं, बट अभी आईपीओ के टाइम पे नहीं है, लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं। जब ये मार्केट में लिस्ट होगा तो एक बार उसका प्राइस वैल्यूएशन सब कुछ सेटल हो जाएगा यहाँ पे। बट टाइमिंग मुझे लग रहा है कि रिस्क है। आज के मार्केट सेंटिमेंट्स में लॉस मेकिंग बिजनेस में डालना भी एक रिस्क है। और सेकंड, बिजनेस मॉडल आगे जाके कितने सालों में प्रॉफिट बनाएगा, कैसे प्रॉफिट बनाएगा, वो भी बड़ा रिस्क है। और सेकंड चीज, ये जो लॉरी बिजनेस में जीपीएस देने वाले हैं और इनमें जो फाइनेंसिंग करने वाले हैं या फ्यूल टैंक में जो उन्होंने फीचर्स दिया हुआ है, वो सब चीजें मुझे लगता है कि आगे जाके बड़े बड़े जो लॉरीज आ रहे हैं, महिंद्रा महिंद्रा के हो, अशोक लीलैंड के हो, वो खुद ही अपना सिस्टम्स वहां पे सेटअप कर देंगे, जीपीएस हो या जो भी सिस्टम्स हो। और टोल कलेक्शन आजकल जो है वो हर बैंक अपना व्हीकल में अटैच करके भेज रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क बहुत है ये कंपनी के अंदर, बट होपफुल बिजनेस है। टाइम बिंग तो अवॉइड है, लिस्टिंग होने के बाद वी विल रिव्यू इट अगेन, बिकॉज लिस्टिंग होने के बाद बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि इसका प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा। बट टाइम बिंग अगर कोई ये व्यूअर इसको शो को देख रहा है तो मुझे लगता है कि पर्सनली जो आईपीओ मैंने लास्ट बहुत सारे ट्रैक किए हैं, ये आईपीओ तो अवॉइड ही रहेगा।